बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृगरुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती। बहुत ही मोहक हिरण था। वे मृगरुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृगरुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई नदी में से। रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृगरूर बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृगरूर की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूं मृग के बारे में कहाँ रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो, पर किसी सांड को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे। मैं उसकी तरह नहीं हूं, किसी को मरता हुआ देख पाऊं। राजा इतना करुणा देखूं। वापस जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। कहानी से सीख, ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा।